मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े छोड़ता है जो शख्स, उसके लिए कितना बड़ा अजाब है। और प्यारे दोस्तों, इतना बड़ा अजाब है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, और आप अपना इल्म में इजाफा करें। प्यारे दोस्तों, आजकल आवाम में रोज़ा छोड़ना आम हो गया है। लोग ज़रा ज़रा सी बातों पर रोज़ा छोड़ देते हैं। अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो रोज़ा छोड़ देता है। अगर किसी के पैरों में दर्द है तो वो रोज़ा छोड़ देता है। अगर किसी के शरीर में दर्द होता है, पेट में दर्द हल्का मुल्का होता है, तो वो रोज़ा छोड़ देता है। प्यारे, क्या आप नहीं जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। हमें इन्हें हर हाल में रखना है। हाँ, अगर आपकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप रोज़ा रख सकें, तो आप रोज़ा छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ आप रोज़ा छोड़ दें, लेकिन ईद के बाद पूरे कर लें, क्योंकि ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। लेकिन बाकी रोज़े हैं जो मुहर्रम के, रजब, शाबान के रोज़े और दिनों के रोज़े हैं, वो हम पर फ़र्ज़ नहीं किए गए हैं। अगर हमने रखे तो हमें सवाब मिलेगा, अगर हमने नहीं रखे तो हमें गुनाह भी नहीं मिलेगा। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हमने छोड़े तो हमें इतना बड़ा अजाब दिया जाएगा जहन्नम में, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, हमारी रूह कांप जाएगी। मैं आपको बताऊंगा अभी। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल दूं। जैसे अगर आप गाली दे रहे हैं अपने घर के बाहर रोड पर, तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचते हैं ये तो जाहिल है, या फिर ये ऐसा ही गाली दे रहा है। या आप ज़्यादा देते हैं तो लोगों की निगाह में आम हो जाता है, ये तो देता रहता है। मगर आपने किसी मुक़द्दस जगह पर गाली दी, जैसे कि मस्जिद के अंदर आपने गाली दी, तो खैर आप ऐसा नहीं करेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मस्जिद के अंदर आपने गाली दी तो आपको बाहर से ज़्यादा मस्जिद में ज़्यादा गुनाह मिलेगा, क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मुक़द्दस जगह है। और आपको लोग गाली नहीं देने देंगे, आपको पकड़ लेंगे और हो सकता है आपको डांटे या मारे, क्योंकि मस्जिद में ज़्यादा गुनाह मिलेगा और बाहर इतना गुनाह नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपने रमज़ानुल मुबारक के अलावा रोज़े छोड़े तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में रोज़े आपने छोड़े तो आप 9 लाख बरस जहन्नम में जलाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है। आजकल लोग यारी में रोज़ा छोड़ देते हैं। अगर एक दोस्त रोज़ा रख रहा है, दूसरा कह रहा है मैं नहीं रखूंगा, तो उसका भी दिल बदल जाता है कि यार तूने नहीं रख रहा है, चल मैं कल से रखूंगा, अपने दोनों साथ में रखेंगे। तो प्यारे, ऐसा ना किया करें। कि आप नहीं जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, तो खुदारा सारे रोज़े रखें। लोग काम काज के लिए रोज़ा छोड़ देते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों में रोज़ा छोड़ देते हैं, लोग यारी दोस्ती में रोज़ा छोड़ रहा है, लेकिन आपको इसका अजाब नहीं पता है। 9 लाख बरस जहन्नम में जलाया जाएगा वो शख्स जो रमज़ान में रोज़े छोड़ता है। और रोज़े छोड़ने से कोई शरीर में ताकत कम नहीं होती है, बल्कि ताकत और ज़्यादा आती है। मैं आपको बताऊं, हर चीज़ की ज़कात, पैसे की ज़कात होती है, आप देते होंगे हर चीज़ की, लेकिन शरीर की ज़कात रोज़ा रखना है। आपने रोज़ा रखा तो आपको ताकत मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजेगा, आपके शरीर से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि रोज़ा रखने से तमाम बीमारियां ख़त्म, कैंसर नहीं होता है उस शख्स को जो रोज़ा रखता है। तो खुदारा आप रोज़े रखें सारे, और यारी दोस्ती में रोज़े ना छोड़ें। आपको अपनी कब्र में जाना है, उस बंदे को अपनी कब्र में जाना है, आपको अपना हिसाब देना है। और नमाज मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक में लोग भर भर के आते हैं मस्जिदों में, बहुत सारे लोग आते हैं, मस्जिदें भरी चलती हैं, पहली दूसरी तीसरी पूरी मस्जिद भर जाती है नमाज में। लोगों के अंदर जज्बा, शौक़ पैदा होता है कि रमज़ान आ रहा है, हम पर नमाज फ़र्ज़ है, शौक़ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान गए लोग नमाज छोड़ देते हैं, कोई ख्याल ही नहीं रहता है। तो प्यारे, नमाज हम पर फ़र्ज़ की गई है, हमें पूरे साल हम पर फ़र्ज़ है, खाली रमज़ान में हम पर फ़र्ज़ नहीं है। तो प्यारे, आप सारी नमाज़ें पढ़ें, रमज़ान के बाद भी और रमज़ान में भी, फिर देखना आपके सारे काम बन जाएंगे, बिगड़े काम सारे सुधर जाएंगे। अगर आपने सारी नमाज़ें पढ़ी और सारे रोज़े रखे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, परवरदिगार मेरी परेशानियां ख़त्म कर दे, कुरान शरीफ की तिलावत की,
تو آپ سب ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ پر قرض ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں بیٹھائیں، حضور کی محبت اپنے سینوں میں بٹھائیں، اور حضور نے جو ہمیں پیغام دیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔